साथियों, अगर आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए टॉप 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। और साथियों, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मेरे भाई, आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कितने प्रश्नों को सही कर पा रहे हो। और अगर आप इसमें से 30 भी प्रश्न को सही कर लेते हो तो यकीन मान के चलना कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लिए हो। आइए देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने ये रहा, तो अच्छे से प्रश्नों के आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए, पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है मेरे भाई, ये यहां पे पत्तियों में होती है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। आइए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न क्या है आपके सामने कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम पूछेगा, आप अंडाणु बता के चलोगे। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, यहां पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होता है। कौन सा रोग है भैया जो वायरस जनित रोग है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। तो 3 नंबर सवाल का जवाब कह रहे हो भैया, पोलियो जो है ना, ये वायरस के द्वारा फैलता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ क्या है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है, यानी कि सही जो है मिलान किया गया है। तो आप याद रख लो, रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, लेकिन यहाँ पे विटामिन सी दिया गया तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका मतलब है कि सही सुमेलित जो है वो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, क्योंकि बेरी बेरी रोग जो है ये विटामिन बी1 की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कक्षकों की संख्या मेरे भाई 4 होती है। और एक बार क्लास को लाइक कर दो मेरे भाई, जितने साथी क्लास को देख रहे हो एक बार क्लास को लाइक कर दो, और पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। इसी चैनल पे आपका डेली क्लास होता है। देखो यहाँ पे प्रश्न क्या है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न है कि मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.4 होता है। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। 8 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस कोशिका में एटीपी का निर्माण होता है। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। और आपने बताया होगा कि कोशिका का पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो आप हमें बता के चलिएगा कि कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। ये कमेंट करके आप लोग जल्दी से बता दो। चलो 9 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो मैंने बताया था कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में विलय और दूसरा होता है यहाँ पे वसा में विलय। तो जल में विलय बी और सी होता है, जबकि वसा में विलय ए डी ई के होता है। ये 4 विटामिन यहाँ पे वसा में विलय है। और ये बी कम्प्लेक्स यानी कि B1 B2 ये सभी आ जाएगा। इसमें बी और सी जल में विलय है। इसका मतलब है कि विटामिन सी क्या है, ये जल में घुलनशील है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे जल में घुलनशील पूछा था। आइए अगला प्रश्न को देखिए कि यहां पे देखो क्या है भैया, नुष्य नहीं होता है, मनुष्य होता है। क्या होता है, मनुष्य के शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो मनुष्य के शरीर में यूरिया का जो निर्माण होता है वो किस अंग में होता है। तो यकृत में होता है। करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला
प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है। यहां पे सही कथन बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, आप बताओगे भैया आरएनए में थायमीन पाया जाता है, क्या ये बात सही है? नहीं भाई, आरएनए में थायमीन नहीं पाया जाता है। डीएनए में यूरासिल पाया जाता है, ये भी बात गलत है, क्योंकि डीएनए में यूरासिल नहीं होता, क्योंकि ये यूरासिल जो है ये आरएनए में पाया जाता है। आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये भी गलत होगा कि डीएनए एवं आरएनए दोनों में यूरासिल ये नहीं होता है। चलो आगे प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम स्टार्च को यहां पे माल्टोज में परिवर्तित करता है, बताइएगा। 12 नंबर सवाल का जवाब आप बता रहे हो एमाइलेज हो जाएगा भाई। चलो 13 नंबर सवाल का जवाब बता दो, मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला उत्तक कौन सा है। मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो उत्तक है वो कौन सा हो जाएगा, तो संयोजी उत्तक हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखिए। प्रश्न क्या है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस रक्त कोशिका का यहाँ पे जीवन काल सबसे कम होता है। ये सबसे जीवन काल कम वाला बात पूछा गया है, बताइएगा। 14 का तो आप बता रहे हो न्यूट्रोफिल, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एकदम आंसर को लगाते चलो। और आज बता दो तो एक बार कहां कहां से इस क्लास को आप लोग देख रहे हो, प्लीज एक बार कमेंट करके बता दो, जल्दी से फटाफट से एक बार कमेंट करके बताओ भाई कहां से देख रहे हो। देखो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोबाल्ट धातु युक्त है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट, क्योंकि इसका केमिकल नाम साइबोकोबाल्मिन है, साइनोकोबाल्मिन है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में डीएनए का अधिकांश भाग कहां पाया जाता है। तो मानव शरीर में डीएनए का जो अधिकांश भाग है मेरे भाई वो कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है केंद्रक में, न्यूक्लियस में। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है। चूने के पानी को दूधिया बना देती है, उसका नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मात्र 40 क्वेश्चन को करेंगे और क्लास को भैया लाइक करते चलना, क्योंकि लाइक रहता है तो फिर पढ़ाने में बिल्कुल मजा आ जाता है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक बताओ, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक तो चांदी है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता दो कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक यहाँ पे खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो NaHCO3 हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन गैस की जो खोज है हेनरी कैवेंडिश ने किया था। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हीरा और ग्रेफाइट दोनों के रूप में पाया जाता है। तो वो होता है कार्बन। कार्बन भैया, कार्बन जो है यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट दोनों का अपर रूप है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या आ चुका है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है जो सिरके में पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला ये प्रश्न आपके सामने है, देखो क्या है कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का SI मात्रक जूल होता है। निम्नलिखित में मेरे भाई किस भौतिक राशि का मात्रक जो है वो जूल होता है, तो आप क्या बतागे चलोगे, आप बताओगे भैया कार्य होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बतागे चलना। यहाँ पे प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए एमीटर होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर पूछेगा विभव मापने के लिए तो वो विभवांतर होता है भैया वोल्ट मीटर, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे निम्नलिखित में किस उपकरण द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 27 का बताइएगा। 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगर आपसे पूछता कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किसका होता है, तो तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंग दैर्ध्य पूछेगा तो वो बैंगनी रंग का होता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, अगर अपवर्तनांक पूछा है तो लाल का अपवर्तनांक कम होता है, बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक होगा। तो यहाँ पे अधिक पूछा है तो बैंगनी लगाएंगे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कि छोटा वाला जी का मान क्या होता है, बताइएगा 28 का। तो ये भैया घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है मेरे भाई। अगला प्रश्न का जवाब बता दो कि ऋग्वेद में दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस नदी के तट पर मिलता है, बताइएगा 30 नंबर सवाल का जवाब। तो परुष्णी नदी के यहाँ पे तट पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था, बताइएगा 32 का क्या हो जाएगा। तो यह हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 33 का बताइएगा, वो हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है, बताइएगा कौन से शासक है जिसे द्वितीय अशोक कहा गया है। तो वो है हर्षवर्धन, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है आपके सामने, बताइएगा। तो ये बता रहे हैं आप लोग रास बिहारी घोष, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताएंगे सभी साथी। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, बताओ प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है। कौन है भैया जो भाग नहीं लेता है, बताइएगा 36 का। तो वो है यहाँ पे विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भैया भाग नहीं लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बताइएगा। 37 क्या है कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित भाग 3 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखिए। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने किस देश से लिया भैया। एकल नागरिकता का प्रावधान जो है भारत ने किस देश से लिया है, 4 ऑप्शन आपके साथ है। तो वो है ब्रिटेन, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब देखिएगा आप लोग कि वित्त आयोग का गठन कौन करता है। वित्त आयोग का गठन जो है वो कौन करता है, बताइएगा। तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग। प्रश्न क्या है यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है। तो अनुच्छेद 280 का संबंध भैया विश्व आयोग से है, बिल्कुल है। यहाँ पे अनुच्छेद 324 का संबंध जो है निर्वाचन आयोग से है, ये भी सही है। अनुच्छेद 315 का संबंध जो है यहाँ पे संघ लोक सेवा आयोग से है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी क्या है मेरे भाई, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। तो आओ मेरे प्यारे भाई, पहले अपना स्कोर बता दो जल्दी से, और दूसरा कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा लगा। सभी साथी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, एक एक प्रश्नों को याद करके आइएगा।